हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माई फिजिक्स मेंटर। आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 5 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट चारों वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, YDSC को ज़रूर देखें ताकि काम बनना स्टार्ट हो। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करें ताकि सारी सुविधाएं आपको बराबर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो चलो चलो, क्या बोला मैंने, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आ जाओ मेरे संग। क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम एक्चुअली क्या 3-4 चर्चाएं पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि लाइट की जो वेव की फॉर्म है वो किस प्रकार होती है। उसके बाद आगे चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। अगर सीधा डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हो तो क्या बोलेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ऑब्स्टेकल। किसी भी लाइट का ऑब्स्टेकल से बैंड हो जाना एक डिफ्रैक्शन की कंडीशन को शो करता है। कैसे करता है, इंतजार कीजिए, बताते हैं पूरा। देख, पहला हम केस ले लेते हैं। पहला केस क्या होता है, केस फर्स्ट। देख क्या होगा, मान ले कि ये सोर्स है, ठीक है। इस तरह से रेज निकलनी स्टार्ट होंगी, लाइट रेज या वेव्स की बात कर सकते हैं। अच्छा, ये स्लिट है S1 और ये S2 की बात करना प्रारंभ करेगा। S1 और S2 की बात करना प्रारंभ करेगा। आप जानते हैं कि होना क्या चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, या हम क्या सोचते हैं कि लाइट यहाँ से निकली और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ये जो शेडो का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी वेव्स का पार्ट आता है और इसको क्या कर देता है, ब्राइट कर देता है। और अगर इस तरह बोलें तो यहां पर क्या बनता है, CB मतलब सेंट्रल ब्राइट की बात करना प्रारंभ करते हैं। शैडो पार्ट पे भी हमने देखा कि क्या आना स्टार्ट हो गया, ब्राइटनेस आने स्टार्ट होगी। और किस प्रकार बनता है, इस फॉर्म में बनता है, इस फॉर्म में, BD की फॉर्म में। B मतलब ब्राइट, D मतलब डार्क, ऑल्टरनेट बनता है। ये तो फर्स्ट पार्ट की बात, केस की बात कर सकते हैं। सेकेंड केस हमने ले लिया, एक सोर्स ले लिया, ठीक है। अब ये आपको पढ़ाया हुआ YDSC में, जब डबल स्लिट की बात कर रहे हैं। अभी जो आज पढ़ने वाले हैं हम डिफ्रैक्शन में, वो सिंगल स्लिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप मानो जी बिल्कुल ही अलग काम है, बिल्कुल ही अलग काम है। चलो ठीक बात है। मान लो केस सेकंड लेते हैं। मान लो होता क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरह से कुछ है, ठीक है। ये कोई ऑब्स्टेकल पड़ा है और ये हमारी स्क्रीन पड़ी है इस तरह से। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि लाइट यहां पर, शेडो पार्ट यहां तक है, मान लो यहां तक शेडो पार्ट है, पर लाइट आएगी और कुछ इस प्रकार यहां तो रहेगा, कुछ यहां पर भी लाइट जो है हमें क्या दिखेगी, ब्राइटनेस दिखेगी। समझ मान रहे हो, मतलब ये पार्ट शेडो पार्ट था, पर यहां पर भी हमें क्या दिखती है, ब्राइटनेस दिखती है। और ये क्या, इल्यूमिनेटेड रीजन है। इल्यूमिनेटेड रीजन मतलब यहां तो लाइट पहुंच ही जाएगी किसी भी प्रकार से। मैंने इस फॉर्म में बता दिया आपको, समझ जाओ। वैसे फॉर्म क्या होती है, फॉर्म होती है वेव फ्रंट की फॉर्म में। मतलब हर वेव फ्रंट जो होता है एक न्यू सोर्स का काम करता है, उसको सेकेंडरी वेवलेट का नाम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं। जानते हैं, बिल्कुल तरीके से जानते हैं। ये दो केस थे हमने जो आपको बताए, जिससे आपको पता लग गया कि लाइट जो होती है वो वेव का नेचर को शो करती है। ऑब्स्टेकल के बाद भी ब्राइटनेस क्रिएट कर रही है, जहाँ पे शेडो पार्ट है वहाँ पर भी क्या आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है। इस चर्चा से वाकिफ रहिएगा, दोहराई नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक बात है, आओ जी। अब हम जो काम करने वाले हैं वो हम काम करने वाले हैं सिंगल स्लिट के ऊपर। मैं आपको सिर्फ अभी डायग्राम दिखाऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद काम करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। उसका पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर आगे चलना स्टार्ट कर देंगे। मान लो कि ये सोर्स है, ठीक है। अब इस सोर्स के लिए मैं एक काम करता हूं आपसे, रुको।
कुछ इतने सोर्स पड़े हैं, मतलब हजारों लाखों करोड़ों की बात कर सकते हो। ये अपनी स्क्रीन है, होना क्या चाहिए बताते हैं। डी पॉइंट मान लिया, सेंट्रल ब्राइट की बात करेंगे। अब चर्चाओं में दिक्कत आएगी तो गलती करोगे। सुनिए जी, वही चर्चा रहेगी कि देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट से कुछ ज़्यादा है, मतलब ये क्या है, इसका पार्ट डिफरेंस है। इस पी पॉइंट पे हमने बोला एक डार्क फ्रिंज बनी है, मतलब मिनिमा की बात करेंगे, डार्क फ्रिंज की बात। सेंटर ब्राइट पे मैक्सिमम की बात कर सकते हैं, आपको जानते हैं कि बीच में सेंटर ब्राइट ही बनता है, कितनी बार बता चुके हैं ये बात। अच्छा, अब चर्चा में चर्चा क्या है, हमें फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, एंड डार्क की बात करना स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार फर्स्ट मैक्स, सेकंड मैक्स, थर्ड मैक्स, इस तरह बात करना प्रारंभ करेंगे। इससे वाकिफ रहिएगा। करेंगे क्या वो देखिए जी, हम पार्ट डिफरेंस को लैम्डा कंसीडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम चलना स्टार्ट होगा। यहां मैंने बोला कि सोर्स हजारों लाखों हैं, पर हम 100 सोर्स, 100 सोर्स आपसे कंसीडर करेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी इतने किए हुए, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा काम होने वाला है, ध्यान रखिएगा, चीजों को स्किप मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। वापिस बोल रहा हूं, ये हमने 100 सोर्स मानेंगे, मतलब 100 टाइप मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि हमें डार्क और ब्राइट का काम करना है। अब YDSC से कैसे उल्टा आएगा, जो भी आएगा देखेंगे, बिल्कुल उल्टा नहीं बोल सकते। ब्राइट में कुछ और ही आ जाता है पार्ट, 3 λ/2 की बात करेंगे, पर ऐसा YDSC में तो नहीं होता। सही चर्चा, तो ऐसा नहीं बोलना कि YDSC का उल्टा कर लो तो काम खराब करोगे, मतलब टोक देगा कोई कि सही नहीं बोल रहे। समझ मान रहे हो, हमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा मानना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करना है। वही थीटा को छोटा मान लेना है, sin थीटा को छोटा मान लेंगे, थीटा बराबर में क्या आएगा, λ/a की बात करना प्रारंभ करेगा। इंतजार कीजिए थोड़ा सा बस। सही चर्चा है, पढ़ना स्टार्ट करें। फ्रेनेल, फ्रॉनहोफर सब बता देंगे, इंतजार करो। डिफरेंस भी निकाला उसके बीच में। आओ जी, क्या होता है डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल की बात करते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज शार्प एजेस of an obstacle or aperture and its separating in the geometrical shadow region in defined as diffraction of light or deviation of light from its rectilinear propagation tendency is defined as diffraction of light। समझ मानते हैं आप, समझिए जी, ये आपका कोई डिफ्रैक्शन ऑफ ऑब्स्टेकल है, यहाँ से निकल के बीच में क्या है, सेंट्रल ब्राइट की बात करेगा, ये किसी अपेरेचर की बात करना प्रारंभ कर रहा है। आपको कितनी बार बता चुके हैं कि लाइट का जो वेव नेचर की बात करनी है, आगे चैप्टर जो आएगा वो ड्यूल नेचर की बात करना स्टार्ट करेंगे, इंतजार कीजिए। आप क्या देखते हैं कि आप देखते हैं कि जहाँ शेडो बनती है वहाँ पे आपको लगा था कि वहाँ पर तो डार्कनेस होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर भी हमें ब्राइटनेस दिखती है, वहाँ पर भी ब्राइटनेस दिखती है। ये किस कारण होता है कि वेव नेचर की बात कर सकते हैं, किसकी, लाइट के लिए। सही चर्चा है, वाकिफ रहेंगे, चलो ठीक है। आपको ये भी बताया गया है कि जो हमारा वेव फ्रंट्स होते हैं या वेव फ्रंट की बात करते हैं, वो एक न्यू सोर्स की तरह काम करते हैं, या जिसका हमने नाम दिया था सेकेंडरी वेवलेट की बात करनी स्टार्ट करी थी, वो आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सब चीज़। डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल ऑल टाइप वेव्स, मीन्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में शोज डिफ्रैक्शन की बात करेगा, वही डायग्राम है, चर्चाओं से वाकिफ रहिएगा। आपको ऑब्स्टेकल से भी बता दिया। अपर्चर का मतलब क्या होता है, एक चीज़ ले लो गोल सा कन्वेक्स लेंस के, उसका ऊपर से नीचे तक की डिस्टेंस अपर्चर का काम करना स्टार्ट करती है, एक तरह का ऑब्स्टेकल ही हो गया वो। दो साइज पे डिपेंड करती है, पहला क्या है, ऑब्स्टेकल की बात कर सकते हैं और वेवलेंथ ऑफ द वेव की बात करते हैं। अभी इसकी जो λ/a की बात करें उसके बारे में चर्चा करेंगे, इंतजार कीजिए, डायग्राम आगे लेंगे। ये क्या है, अपर्चर है, और ये ऑब्स्टेकल की बात कर सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी यहाँ से ले जाएगी, यहाँ से ले जाएगी, मतलब वेव जाएगी, और वहाँ पे क्या आएगा, ब्राइट का काम करना स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, आइए जी, पहला है फ्रेनेल और दूसरा है फ्रॉनहोफर, दोनों की चर्चा करेंगे। फ्रेनेल आपके डायग्राम उसमें नहीं है, फ्रॉनहोफर आपके हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। फ्रेनेल आगे वैसे दिया हुआ है। फ्रेनेल की जो बात करते हैं, ये
स्लिट्स और हमारी स्क्रीन की फाइनाइट डिस्टेंस होती है, पर फ्रॉनहोफर के अंदर इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करते हैं। मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया बहुत दूरी पर रखते हैं। जितना आप दूरी पर रखोगे स्क्रीन को उतना आपका बढ़िया काम होगा डिफ्रैक्शन का। पहली चर्चा ये हो जाएगी। दूसरी चर्चा में बोल सकते हैं कि हम इसमें फ्रेनेल में लेंसेज की यूज़ नहीं करते, उसमें हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। 3 ही हैं, उनको कवर कर लेते हैं। सोर्स एंड स्क्रीन बोथ क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस की बात करना स्टार्ट करते हैं, पर उसमें क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया, ये आपको मैंने YDSC में भी बताया था कि जब डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट की बात करना स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें डिस्टेंस जो है वो दूर लेनी है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ये किसकी फॉर्म बता रहा है, फ्रेनेल की बात करना स्टार्ट कर रहा है। और इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आर प्लेन ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करेंगे। बहुत दूरी पर होता है ना भाई, ये तो फाइनाइट डिस्टेंस की बात कर ही रहे। थर्ड पॉइंट है मिरर और लेंसेज आर नॉट यूज्ड ऑब्टेनिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न बट लेंसर आर यूज्ड इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। बोला था आपको मैंने, थर्ड सेकंड आती मैंने आपको बोला था इसमें क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न को यूज फ्रॉनहोफर में क्या यूज़ करते हैं हम, लेंसेज को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सही चर्चा है। ये डायग्राम चेक कर लो, आपके सामने है, आसान चीज़ है भाई, कुछ भी नहीं है। देख, एक सोर्स ऑफ फाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहा है, इस तरह स्क्रीन इसके नज़दीक पड़ी है और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, स्लिट से निकलनी और पूरे में फैल गई। बीच में क्या आएगा, सेंट्रल ब्राइट की बात करें, कितनी बार बता चुके हैं ये। फ्रॉनहोफर में देखिए दो इस तरह स्लिट ऑब्स्टेकल से निकलनी स्टार्ट हुई और सोर्स क्या है, इन्फिनिटी पर पड़ा है, ये स्लिट है इसके बीच में निकली और ये क्या है, बीच में सेंट्रल ब्राइट की बात करता है। हमेशा सेंट्रल ब्राइट बीच में बनेगा फ्रॉनहोफर के बीच में, फिक्स है। सही है। चलो, ये तो थ्योरी का पार्ट था जो मेन इतना नहीं था। डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, आ जाओ थ्योरी पढ़ लेंगे। देखो आपको बताऊँ एक बढ़िया बात, वेव ऑप्टिक्स में थ्योरी समझ आती है तो काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो दिक्कत करोगे। समझ सी बात, सिंपल सी बात है। देखो जो डायग्राम हमने बनाया था वही एक्चुअली, ऐसा थोड़ी 4 रेज ज़्यादा निकाल दे तो बढ़िया बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आ जाओ, देख पहले 2 बातें करेंगे। पहली बात क्या होगी, पार्ट डिफरेंस की। इसी पे सारा खेल टिका हुआ है, इसी से सारा काम बन जाएगा। अगर समझ आती तो ठीक है, नहीं आएगी तो काम खराब कर दोगे। चलो मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है। देखो जी, डायग्राम समझ गए तो वेव ऑप्टिक्स समझ आएगी। ये आपका ए बी जो है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, ए है, ये स्लिट है, डिस्टेंस ए है और स्लिट है। इसमें ध्यान रखना जी, वापस बोल रहा हूं, YDSC का उल्टा मत कर देना कि YDSC का उल्टा है, काम बन जाएगा, काम खराब कर दोगे। वहां पर 2 स्लिट्स थी, कुछ अलग काम था, यहां पे कुछ अलग काम है। मान लेते हैं P पॉइंट पर क्या है, डार्क फ्रिंज बन रही है। मान लेते हैं वी एज्यूम दैट P पर क्या है, डार्क है। समझ मानता है, चलो ठीक मानता है। अब देख O पे तो सेंट्रल ब्राइट की बात करेंगे, चलो ठीक है। यहां से पहली रे निकली, अरे भाई दिखा तो सही, ये सेकंड और ये थर्ड। अच्छा मेरे को बता, ये जो परपेंडिकुलर डाला है, शायद P होगा, दिखा नहीं, चलो कोई नहीं। अब इसको मैं छुपा देता हूं तो ये बराबर लग रही है, मतलब पैरेलल की बात कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट डिफरेंस में मानता हूं मैं, वो कितना मानता हूं, लैम्डा। P पॉइंट ले लो यहां पर तो काम बन जाएगा। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा परपेंडिकुलर डाल दिया, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला जो पार्ट बनेगा वो बनेगा a cos थीटा, ओ सॉरी a sin थीटा, a cos थीटा। सही चर्चा है, चलो ठीक है। तो मैं बोलता हूं a sin थीटा बराबर में आएगा लैम्डा, पार्ट डिफरेंस। अच्छा अब जो चर्चा है कि सुनना जी, अब बहुत तरीके का काम है, अगर अब समझ आया तो ही जिंदगी बढ़िया बनेगी। हजारों लाखों सोर्स की बात कर रहा हूं, पर मैं 100 की कंसीडर करूंगा। मतलब ये बात करी सर, बढ़िया 100 है मान लो ये। अच्छा मैंने पहले पार्ट डिफरेंस लैम्डा माना था, अगर मैं 1 से 50 की बात करूंगा तो कितना करूंगा, अरे आधे कर दिए भाई, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा λ/2। मतलब हर λ/2 की बात करना स्टार्ट करोगे पार्ट डिफरेंस के लिए, जो कि
डिस्ट्रैक्टिव को शो करता है। सही चर्चा। अरे उसकी बात कर रहे हैं YDSC में। अब इसमें देखो, हर λ/2 के बाद हम क्या बात करेंगे, उसका पार्ट डिफरेंस की बात करना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, पहली वाली और 51 वाली, दूसरी वाली 52 वाली, तीसरी वाली 53 वाली, ये किसकी बात करेंगे, λ/2 की बात करेंगे पार्ट डिफरेंस के लिए। यहां तक तरीका समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत करोगे। एक बार फिर बता देंगे। सही चर्चा है। अच्छा, मैंने ऐसे बोला कि पहले के लैम्डा मान लिया, तो n के लिए क्या हो जाएगा, a sin थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, n लैम्डा। थीटा इज स्मॉल, देन a थीटा बराबर में आएगा n लैम्डा, और थीटा बराबर में आएगा n लैम्डा अपॉन a की बात करना प्रारंभ करेगा। डिब्बे में करो बंद, सोन पापड़ी का डिब्बा। आगे थ्योरी का काम है, सारा काम चलना स्टार्ट करेंगे। आपको एक बढ़िया चीज बताऊं क्या इसमें, मैं जब भी किसी ऑब्स्टेकल की बात करते हैं उसमें क्या होता है, मान लीजिए ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, ये सोर्स रखा हुआ है, सोर्स से जब वेव्स निकलनी स्टार्ट होती हैं, ये मान लो स्क्रीन है, स्क्रीन पे अगर मान लो पहला ब्राइट बना, फिर डार्क बना, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरह बनना स्टार्ट हुआ। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ऊपर जब जाते रहते हैं तो डार्क की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। डार्क फ्रिंजें धीरे 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 घटती जा रही हैं। वापस बोल रहा हूं, ऊपर जाते हैं तो डार्क फ्रिंजें घटती जाती हैं, समझ मानते हैं इसका। आओ इस पे आओ, देख क्या किया, ये पूरे की बात करी तो लैम्डा की बात करी पार्ट डिफरेंस की, आधे की बात करी तो λ/2 की बात करनी स्टार्ट की। यहां तक समझ आ रही है, क्लियर है चर्चा। तो मैंने बोला अगर पार्ट डिफरेंस a sin थीटा बराबर लैम्डा है, अगर आपने AP BP कुछ मानना है तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अरे यार काय दिक्कत कर रहे हो, a sin थीटा बराबर लैम्डा, वो देखो P वाला लिखा हुआ है, a sin थीटा बराबर n के लिए बात करेंगे तो n लैम्डा, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितनी लग सकते हो रख लो। तो हमें अगर डार्क फ्रिंज की बात करनी है तो क्या आएगा, थीटा बराबर में n λ/a। यहां तक दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि जो पहली ब्राइट फ्रिंज बनती है वो 3 λ/a पर बनती है। अभी बात करेंगे, रुको रुको, अभी कुछ नहीं, 3 λ/, सब भूल जाओ, सब बोल जाओ, 3 λ/2 की बात करेंगे, सॉरी ए नहीं। सही चर्चा है, चलो ठीक है, गलती से लिख दिया। आ जाओ, ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक, जानते हो किसी वन सिंगल लाइट की बात करना स्टार्ट करते हैं। लाइट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस L1 की बात करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए बेटा ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड हेंस प्लेन वेव फ्रंट WF ये रहा, नैरो रेक्टेंगुलर स्लिट AB ऑफ विड्थ क्या है, A है, ये देख लो इसमें A विड्थ है। यहां तक कोई दिक्कत, थोड़ा डायग्राम ब्लर्स है, कोई दिक्कत नहीं, चला लेंगे, हमने वैसे बता दिया आपको डायग्राम। सही चर्चा है, चलो ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ स्लिट AB विल बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, हाँ या ना, स्टार्टिंग में ही बता दिया या नहीं बताया। अरे यार मैं हर किसी से दिल नहीं लगाता, मैं भी अपना मेयार देखता हूं। अरे सही बात है। ऑल पार्ट्स ऑफ स्लिट क्या है, AB बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। इसके बाद पार्ट बनने स्टार्ट हुए, विच ऑल स्टार्ट द सेम फेज, बिल्कुल करेक्ट बात बोली। These wavelets separated out all direction, thus causing diffraction of light after emerge of slit क्या है, AB है। क्या बोला था, किसी ऑब्स्टेकल से निकलने के बाद आपकी शेडो जो पार्ट आएगा वहां पर भी ब्राइटनेस का पार्ट मिलेगा। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर ये चर्चा समझ पाते हो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे। हाँ तो यहां पे क्या होगा, रुक के, अरे समझो पहले। सही है, चलो आगे। सेंट्रल मैक्सिमा क्या बोला था, फ्रॉनहोफर में सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते ही करते हैं। क्या होता है कि लाइट की जब भी बात करते हैं उसके वेव की बात करनी स्टार्ट की, सोर्स बना, वेवलेट बने, कहानी खत्म करी, समझ आई। होता क्या है, होता यह है कि वो वेवलेट है, वो सेंटर की जब भी बात करेंगे वहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनना स्टार्ट होगा। सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं जिसको।
O point, bright. All the secondary wavelet going straight across the slit AB are focused at a central point, क्या है, O है, of the screen. The wavelets from any corresponding point to halves of the slit. इसका हाफ की बात करेंगे. देख, ये आधी और ये आधी. क्या बोला था, 1 से 100 की बात करोगे, 1 से 50 की बात करोगे और 51 से 100 की बात करना स्टार्ट करोगे. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. थ्योरी रहेगी भाई थोड़ी सी. पोलराइजेशन अगला जो पार्ट है ना, वो पूरा थ्योरी का ही है. The wavelet from any two corresponding points of two halves of slit reach the point, क्या है, O की बात करेंगे, in same phase. ये बात आपको मैंने YDSC में समझाई थी, उससे पहले वाले पार्ट में समझाई थी और अब भी समझा रहा हूँ. अब ये एक्चुअली क्या ध्यान रिवाइज हो रहा है एक्चुअली. They add constructively or produce a central bright fringe. जानते हैं कि जहाँ भी मिलेगी कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे, वहाँ पर क्या ब्राइट की बात करना स्टार्ट करेंगे. इसके अलावा यार कुछ भी नहीं है इसमें यार. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा. एक बार फिर बता देंगे. क्या बोला है, देख क्या बोलेंगे, AP और BP की बात करेंगे, या खाली हम बोल दूं अगर मैं AN की बात करो, सॉरी BN की बात करो तो काम चल जाएगा. ये वाला इसके वैल्यू के लिए मैंने क्या बोला, ये वैल्यू A है तो ये क्या बन गई, A sin थीटा. हाँ या ना, सही बात है. और बराबर में क्या मानेंगे, लैम्डा मानेंगे. पार्ट डिफरेंस आ जाओ अभी बताते हैं. ये इसका परपेंडिकुलर डाल दिया, ये स्लिट की बात करना स्टार्ट करी. सेम फेज की बात तब करेंगे जब हम क्या बोलते हैं कि जब सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं वो सेम फेज की बात करना स्टार्ट करता है. सेकेंडरी वेवलेट डिफ्रेक्टेड एट एंगल थीटा आर फोकस्ड एट पॉइंट, क्या है, P है. The secondary wavelets start from different parts of slit in same phase, but they reach the point P in different phases की बात करना स्टार्ट करेंगे. तो A sin थीटा बराबर में क्या आएगा, मिनिमा के लिए, पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए A sin थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, लैम्डा. ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमने पार्ट डिफरेंस लैम्डा कंसीडर किया भाई. पॉइंट P लोकेटेड ऑन स्क्रीन दैट द पार्ट डिफरेंस P बराबर में लैम्डा की बात करेंगे. एंगल जो थीटा है वो θ1 की बात कर सकता है. देन फ्रॉम द अबव इक्वेशन क्या आएगा, A sin θ1 बराबर में लैम्डा. बता चुके हैं, नहीं बता चुके, सही चर्चा है. अब ध्यान रखना जी, अब जो चर्चा स्टार्ट होने वाली है वो 1 से 100 मतलब 1 से 50 की बात करना स्टार्ट करेंगे. थ्योरी में देखते हैं. वी कैन डिवाइडेड स्लिट्स AB इंटू 2 हाफ्स, AC और CB की बात करेंगे. ले भैया जाओ, AC और CB की बात करेंगे, मतलब पूरे की बात लैम्डा, तो आधे की बात क्या होगी, λ/2. सर हम बच्चे हैं क्या, अरे तुम नादान हो. अभी पिछले बेंच पे बैठते हो क्या, हाँ फिर तो तगड़े हो. फिर तो हमसे भी तगड़े हो. आ जाओ. द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स A to C विल बी, क्या आएगा, λ/2. सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. सिमिलरली कॉरस्पेंडिंग टू एवरी पॉइंट अपर हाफ AC जो आएगा, देयर इज पॉइंट लोअर CB की बात करेंगे, विच इज पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, λ/2. क्या बोला था, पहले और 51वें की बात, दूसरे और 52वें की बात, तीसरा और 53 की बात, मतलब 50-50 का डिफरेंस जिसमें आएगा ना, वो λ/2 की बात करना प्रारंभ करेगा, λ/2 की बात करना प्रारंभ करेगा. इससे वाकिफ रहिएगा. सही चर्चा है. Hence the wavelets from the two halves reach the point P always in opposite phase की बात करना स्टार्ट करेगा. वाकिफ मानते हो या मुश्किल मानते हो, यहां तक अगर समझ आता है तो काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो दिक्कत करोगे. चलो ठीक है. ये क्या है, मिनिमम की बात करना स्टार्ट करेगा. सो इंटरफेरेंस डिस्टली सो एज प्रोड्यूस क्या है, मिनिमम की बात करेगा. और मिनिमम का मतलब क्या होता है, डार्क फ्रिंज की बात करना स्टार्ट करते हैं. अब इसके बाद पूरा बताते हैं आपको. दस द कंडीशन फॉर फर्स्ट डार्क की बात करेंगे, A sin θ1 बराबर लैम्डा, और अगर 2 की बात करेंगे 2 लैम्डा, और n की बात करेंगे तो क्या आएगा, n लैम्डा की बात करना प्रारंभ करेगा. n की वैल्यू 1 2 3 4 आपके सामने है. थीटा की वैल्यू स्मॉल ले लेंगे, बता चुके हैं. थीटा बराबर में क्या आएगा, n लैम्डा अपॉन A की बात करना स्टार्ट करेगा. ले लीजिए आपके सामने. इसका मैक्सिमा पे चलेंगे, इंतजार कीजिए, पर यहाँ तक समझना बहुत जरूरी है. तुम बोलोगे सर क्या ही थ्योरी.
ये बात करी ए की, सुनना वापस सुन बता रहा हूँ, ये बात करी ए की, स्लिट विड्थ की बात करें ए, पी पॉइंट पर हमने बोला डार्क काम चल रहा है, सही है सर। अब बताओ कि आप अगर bn की बात कर रहे हो, वो bn की बात कितनी है, लैम्डा है, एक बार फील आ जाए फिर, bn की बात लैम्डा है। अब मैंने बोला AC और CB की बात करना प्रारंभ करूं, अरे बेटा 1 2 3 4 5 6 मान लो 100 होगी है, इसने पूरे की बात लैम्डा की, तो इसके आधे की बात कितनी होगी, लैम्डा बाई 2 की बात करेगा, इसकी भी लैम्डा बाई 2 की बात करेगा। अब जो बात करने वाले हैं हर लैम्डा बाई 2 के लिए पार्ट डिफरेंस की जो बात कर रहे हैं, उससे क्या बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, डार्क फ्रिंज का बात कर रहे हैं, मतलब मिनिमा की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रक्टिव की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये समझ मानते हो, बहुत तरीके की बात है। अच्छा एक बात और है कि वैल्यू जब हम लैम्डा के बराबर पार्ट डिफरेंस ले रहे हैं, तो पहले वाले के लिए 1, दूसरे वाले के लिए 2, तीसरे वाले के लिए 3, चौथे वाले के लिए 4, ऐसे n के लिए n लैम्डा की बात करेंगे। मतलब a साइन थीटा बराबर में क्या आएगा, n लैम्डा, और लैम्डा बहुत छोटा है, ये बात जानते हैं, सॉरी थीटा बहुत छोटा है, सॉरी थीटा बहुत छोटा है, तो a थीटा बराबर में क्या जाए n लैम्डा, और थीटा बराबर में n लैम्डा अपॉन a की बात करेंगे। यहाँ से पहले वाले के लिए, यहाँ से 51वें वाले के लिए, यहाँ दूसरे वाले के लिए, यहाँ से 52वें वाले के लिए, इस तरह काम चलेगा। हाफ कर दिया उसको, हाफ कर दिया। वाकिफ हैं या नाराज हैं, अरे सर क्या बात करते, चलो ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, आ जाओ। सुनो जी, बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत उम्दा चीज़ है। ये आपको कैसे समझना है, मान लो ये डार्क की बात करा है लैम्डा बाई ए, ये दूसरा डार्क की बात करा है सेकेंडरी डार्क की, जिसको बोलेंगे 2 लैम्डा बाई ए। इन दोनों डार्क के बीच में कहीं ब्राइट आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 की बात करेंगे। वापस बोल रहा हूं, देखो जी, इसमें जो पार्ट लेते हैं ये वाला, ये वाला, मान लो ये सेंटर ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह से। तो 2 डार्क के बीच की बात करेंगे, बीच में ब्राइट आएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो पहला हम बात करेंगे P के लिए, वो क्या आएगा 3 लैम्डा बाई 2। अच्छा अब काटेंगे कैसे, आओ। 1 से 33 तक की बात की, फिर 66 की बात की, और फिर 99 की बात की। लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, मतलब 3 लैम्डा बाई 2 की बात करना पड़ेगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एक का इसका, फिर हम क्या बोलेंगे 33 से 66 की बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से इस तरह से, इसका क्या होगा 33 से नीचे वाला 34 की बात करेंगे, 66 का क्या करेंगे, इस तरह से बात करना स्टार्ट करेंगे। अरे जैसे हमने बोला था 1 से 51 वाले से बात करो, 2 से 52 वाले से बात करो, सही है, सही चर्चा है। तो 1 से 34 वाले से बात कर सकते हो, 2 से 35 वाले से बात कर सकते हो, 3 से 36 वाले से बात कर सकते हो। अच्छा इन्होंने तो एक दूसरे को मार दिया, आप बोलोगे सर ये तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, लैम्डा बाई 2 की बात करना स्टार्ट कर दी। ये पार्ट जो है वो क्या करेगा, ब्राइटनेस बनाएगा। हाँ ये जरूर बोल सकते हैं सेंट्रल ब्राइट से कम होगा, मतलब इसकी ब्राइटनेस जो होगी सेंट्रल ब्राइट से कम होगी, बिल्कुल मानता हूं मैं, पर ये वाला पार्ट जो है वो बनाएगा। समझो 1 से 33, 33 66, 66 से 99, हाँ या ना, 3 पार्ट काट लिए, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, पार्ट डिफरेंस की बात करना स्टार्ट की, 3 लैम्डा बाई 2 की बात करेंगे जो हमने लिखा है। अब मतलब हमें जो मैक्सिमम मिला है वो 3 लैम्डा बाई 2 में मिला है, दूसरा कहाँ मिलेगा 5 लैम्डा बाई 2 की बात करना स्टार्ट करेगा। ये समझ आता तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। अभी जहां P पॉइंट लोकेटेड है वहां पर एक मैक्सिमा बन रहा है, जहां P पॉइंट लोकेटेड है वहां मैक्सिमा बन रहा है, समझो इस चीज को, तभी आगे चलेंगे काम। हटाऊं, चलो हटा रहा हूं।
पढ़ना स्टार्ट करें, आ जाओ बता देता हूँ। वही चीज़ है, वही सारा काम है। अब इस P पॉइंट पर मैक्सिमा की बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने बोला जो पॉइंट ऑफ P है वो मैक्सिमा की बात कर रहा है, वो 3 लैम्डा बाई 2 की बात कर रहा है, तो बोलेंगे वेयर थीटा, इसको θ1 मानेंगे, तो a sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 लैम्डा की बात करेंगे। अरे 3 लैम्डा बाई 2 की बात कर सकते हैं। उसी प्रकार थीटा स्मॉल है तो 3 लैम्डा बाई 2a कर देंगे, 5 लैम्डा बाई 2a की बात करना स्टार्ट करेंगे। पर हम इसमें क्या फॉर्म बनने वाले हैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2 की बात करने वाले हैं। किसकी, 2n+1 लैम्डा बाई 2 की बात करेंगे nth फ्रिंज के लिए। सही चर्चा, चलो देखते हैं, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं। वी कैन डिवाइडेड स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स करा। 3 पार्ट डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, फर्स्ट 2 पार्ट लैम्डा बाई 2 विल बी, मतलब पहले दोनों ने तो मार दिया था। द वेवलेट्स फ्रॉम दीज पॉइंट्स विल इंटरफेरेंस रिस्पेक्टिवली। द वेवलेट्स फ्रॉम थर्ड पार्ट ऑफ द स्लिट विल कॉन्ट्रीब्यूट सम इंटेंसिटी। क्या बोला था, थर्ड वाला जो पार्ट है वो रह जाएगा, उसकी जो ब्राइटनेस होगी सेंटर ब्राइट से कम होगी, पर होगी। फ्रॉम सेकेंडरी मैक्सिमा द इंटेंसिटी ऑफ दिस मैक्सिमम मच लेस देन सेंटर मैक्सिमा, पर होगी। सही चर्चा है, यहां तक कोई दिक्कत करोगे, मेरे को लगता नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि साइन θ1 3 लैम्डा बाई 2। सेकेंडरी मैक्सिमम की बात करेंगे, कितना आएगा, साइन θ2 बराबर में 5 लैम्डा बाई 2। अगर nth की बात करते हैं तो आएगा a साइन, ए तो लगाओ भाई, a साइन θn बराबर में 2n+1 लैम्डा बाई 2, या a थीटा बराबर, थीटा स्मॉल है तो 2n+1 लैम्डा बाई 2, या थीटा बराबर में 2n+1 लैम्डा बाई 2a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर लास्ट में करवा देंगे जैसे उसमें करवाया था। थ्री लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 1 2 3 4 रख सकते हो, और 2a आ गया थीटा की वैल्यू मानते हुए। द इंटेंसिटी ऑफ सेकंड मैक्सिमा डिक्रीजेस एज n क्या होगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। n की वैल्यू को बढ़ाते जाओ, उसका सेकेंडरी मैक्सिमा क्या करता है, डिक्रीज करता जाएगा। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप आराम से। ठीक है, चलो ठीक है। अभी विड्थ की बात करेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। आओ मेरे संग। अच्छा, थीटा की वैल्यू एक्चुअली आई क्या थी, लैम्डा बाई ए। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, इस पॉइंट पर, तो ये थीटा और थीटा कितने हो जाएंगे, 2 थीटा, यानी कि 2 लैम्डा बाई ए की बात करोगे, जो कि आपकी विड्थ की बात करेगा। इतना सा पार्ट है बस, बहुत सिंपल सी चीज है। सेंट्रल ब्राइट यहां बनेगा, वाकिफ है। ये वैल्यू लैम्डा बाई ए, मतलब थीटा के लैम्डा बाई ए। तो हमने क्या बोला, बीच में क्या बनेगा, तो क्या आएगा, 2 लैम्डा बाई ए। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्या लिखा है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या आएगा, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑल फर्स्ट मिनिमा ऑन द 2 स्लाइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम की बात करेंगे यहाँ की। तो क्या आएगा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या आएगा, 2 थीटा, थीटा नहीं 2 थीटा बराबर में 2 लैम्डा बाई ए। कहानी यहां तक खत्म होती है भाई। आज नोट्स देखते हैं। यार थोड़ा सा पार्ट ये ना अजीब सा होगा, तुम्हारे को लग रहा होगा, पर है नहीं एक्चुअली। जब हम किसकी बात करते हैं, डार्क फ्रिंज की बात करते हैं, तब क्या होगा, तब सर हमने देखा कि ए साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, एन लैम्डा के। सीधा nth की बात करेंगे, मतलब थीटा बराबर में आएगा एन लैम्डा अपॉन ए। एन की वैल्यू 1 2 3 4 जितनी ले सकते हो, डैश डैश। सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करेंगे
उसके लिए वैल्यू आई थीटा बराबर में 2n+1 लैम्डा अपॉन ए 2a सॉरी, n की वैल्यू यहां भी क्या आएगा 1 2 3 4। अगर मैं विड्थ की बात करता हूं तो आएगी 2 थीटा जो कि आएगी 2 लैम्डा बाय ए की बात करेगा सेंटर ब्राइट के लिए। हमारा जो वैल्यू बना था वो क्या बता 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, उनको 3-3 टुकड़ों में काट लिया। पहले वाले को 2 टुकड़ों में काटा था, काम बनना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पार्ट में भाई, याद कर लो। सही चर्चा है, चलो ठीक है, यहीं तक लेक्चर था। अगला पार्ट लेंगे पोलराइजेशन का, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।